कागज पर हम उड़ेलने का काम करेंगे आपके सम्मान में आने वाले दिनों में। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपको मोस्ट वेलकम करते हुए अब हम चाहेंगे कि आप हमारा मार्गदर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कलमकार हैं और हम कलम के उपासक हैं। कलम और दवात को हम लोग पूजने वाले लोग हैं और निश्चित रूप से आज हम जिनके सम्मान में, जिनके जन्म जयंती के अवसर पर यहाँ अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए उपस्थित हुए हैं, निश्चित रूप से जो आपने एक पंचलाइन लिखा है कि प्रतिभा के विरल व्यक्तित्व, वास्तव में वो व्यक्ति विरल व्यक्तित्व थे। और अभी व्यास सिंह जी ने कहा कि बराबर कहते थे कि मैं नहीं, मेरा काम बोलेगा। तो मैंने भी वही बात कहा कि आज वैश्विक स्तर पर हम इनको किस रूप में याद करते हैं? देश को उदारीकरण के साथ जोड़ करके वैश्विक स्तर पर स्थिरता प्रदान करने के लिए और खास करके अर्थव्यवस्था के सुधार के जनक के रूप में हम लोग याद करते हैं। और जो लंबा अनुभव, चाहे योजना और वित्त आयोग के सलाहकार के रूप में हम कहें, भारत के वित्त मंत्री के रूप में कहें, या यूएन में सलाहकार के रूप में कार्य करने के रूप में कहें, या भारत के प्रधानमंत्री के रूप में काम करने को लेकर के कहें, कांग्रेस का हाथ तरक्की के साथ। निश्चित रूप से आज हम लोग बार बार ये बातें कहते हैं, तमाम जो आयोजन होते हैं या जिन भी प्लेटफॉर्म पे हम जाते हैं, जो महत्वपूर्ण आपने संकलन किया है। और आज के इस डिजिटल वर्ल्ड में आप जैसे कलमकार ही हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वैचारिक प्रतिबद्धता को कलमबद्ध कर रहे हैं। और निश्चित रूप में एक दस्तावेज का काम आने वाले वर्षों में ये सारी पुस्तकें करने वाली है, क्योंकि आज बहुत क्षणिक कोई चीज दुनिया में उपस्थित रहती है, क्योंकि लोग 2 मिनट नूडल्स खाने के आदी हो गए हैं। सब चीज जल्दी चाहिए, जल्दी समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे में मैं शिक्षा विभाग को बार बार इसलिए अप्रिशिएट करता हूं कि लगातार इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी सम्मानित नेताओं को, जिनका आदर और सम्मान और जिनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा होनी चाहिए, जो आज के व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी के द्वारा कहीं न कहीं किनारे लगा दिए जा रहे हैं, ऐसे में आपने एक महान बीड़ा उठाया। इसके लिए मैं आपका नमन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आप ही हैं जो इस चीज को जिंदा रख रहे हैं। और लगातार वर्ष दर वर्ष आपने पुस्तकों को संकलित करके उसको प्रकाशित करने का काम किया है, ये अपने आप में काबिल तारीफ है। आज जिस शख्सियत को हम लोग यहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं, उनके बारे में कुछ कहना सूरज को दिया दिखाने के समान होगा। अगर उनके कृतित्व पर हम चर्चा करें तो आपने यहाँ संकलन किया अमेरिका के साथ परमाणु समझौता, आधार शिक्षा का जुड़ाव और किसानों की कर्मचारी, जिसको लेकर के पूरी भारतीय राजनीति चल रही है और चलती रही। लेकिन आज उनके इस व्यक्तित्व को लेकर के किस प्रकार से जो मौजूदा लोग हैं, जिन्होंने स्वार्थ की राजनीति करके राजनीतिक लाभ के लिए उनके व्यक्तित्व और उनके कृतित्व को भी भत्ता बताने का काम किया और उनका उपहास उड़ाने का काम किया। हम उनकी निंदा करते हैं और ऐसे सभी कार्यक्रमों में आपने देखा होगा कि कथित तौर पर फिल्मकारों के द्वारा भी उनका उपहास उड़ाया गया। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के नाम से एक बहुत चर्चित चलचित्र बनी, जो कहीं ना कहीं उनके शानदार व्यक्तित्व पर एक दाग लगाने का प्रयास किया गया। लेकिन देश की जनता उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से भली भांति अवगत है। वो बातें कम काम ज्यादा करने वाले व्यक्ति थे। आज काम कम और मन की बात ज्यादा करने वाले व्यक्ति के रूप में हम अपने देश के मुखिया को देख रहे हैं। यही व्यवहारिक अंतर है और इस अंतर को हम जनता जनार्दन के साथ इस प्रकार की छोटी छोटी संगोष्ठियों के माध्यम से ले जाने का काम करें और
पुस्तकों में जिन्होंने भी अपने रचना को जो है संकलित करवाने का काम किया है, मैं उन तमाम रचनाकारों को भी, कलमकारों को भी अभिनंदन करता हूं, उनका वंदन करता हूं कि आपने इस अवसर को लाने के लिए, इस पुस्तक को प्रकाशित करवाने में अपना अहम योगदान दिया। मैं सभी का अभिनंदन करता हूं। चूंकि मैं थोड़ा अस्वस्थ भी चल रहा हूं, मैंने विकास जी से चर्चा भी की थी और भी एक कार्यक्रम में मुझे जाना है, इसलिए मैंने इनसे परमिशन लेकर के, हालांकि इनका कोई भी कार्यक्रम जब आदेश हो जाता है तो मैं इनके कार्यक्रमों को कभी नहीं छोड़ता हूं। आप प्रमाण के रूप में इसी पुस्तक के अंतिम पृष्ठ में जो तस्वीर प्रकाशित है, आप देख लेंगे कि 2 बार के तस्वीर के रूप में मैं उपस्थित हूँ वहाँ, और आज भी मैं यहाँ उपस्थित हूँ। आदरणीय नरेंद्र कुमार जी का भी मैं वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आपके जैसी शानदार शख्सियत, जिसमें इस राज्य में जब ये एकीकृत बिहार था तब से लेकर के कांग्रेस की वैचारिक प्रतिबद्धता को लेकर के काम करने का काम किया है, आप भी यहाँ उपस्थित हैं। और यहाँ काके के जो संघर्षशील नेता रहे हैं, जो आज हम सबों के बीच में विधायी राजनीति में एक विधायक के रूप में जनता की सेवा लगातार पहले भी करते चले आ रहे थे, आज भी कर रहे हैं। मैं उनका भी इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं, और आप तमाम साथियों का इस अवसर पर यहाँ उपस्थित होकर के शिक्षा विभाग को एक मजबूत समर्थन देने के लिए मैं सबका अभिनंदन करते हुए अपनी बातों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुलाया, बोलने का अवसर दिया, सम्मान दिया। नमस्कार, आदाब, जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी।